Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn one of the most important plays in English literature, Dr. Faustus by Christopher Marlowe, and we will learn the important key points of this play. So without wasting any more time, let's get start today's video. As we know, Dr. Faustus was written by Christopher Marlowe and it was written around 1592 and published in 1604 and then 1616 एंड फॉर्म इसमें यूज़ की गई है ब्लैंक वर्स जिसको बोला जाता है मार्लोज माइटी लाइन। बहुत ही फेमस है ये एंड जॉनरा इसका है ट्रेजेडी प्लस मोरालिटी प्ले। मेन थीम्स इसमें है नॉलेज पावर सिन सॉल्वेशन। मेन कैरेक्टर्स इस प्ले में है ऑफ कोर्स फर्स्ट पे डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले एंड स्कॉलर ऑफ रिटनबर्ग हु सेल्स हिज सोल टू लूसीफर। तो एक स्कॉलर है वो रिटनबर्ग का जो कि अपनी सोल बेच देता है लूसीफर को। नेक्स्ट है मेफिस्टोफिलिस डेविल हु सर्व्स फॉस्टस। तो मेफिस्टोफिलिस एक सर्वेंट है डॉक्टर फॉस्टस का जो कि उसको सर्व करता है जब डॉक्टर फॉस्टस अपनी सोल बेच देता है। देन लूसीफर रूलर ऑफ हेल टेक्स फॉस्टर्स सोल। तो वो रूलर ऑफ हेल है और वो फॉस्टस की सोल को ले लेता है। एंड नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट गुड एंजल एंड एविल एंजल। तो यहाँ पे जो गुड एंजल एंड एविल एंजल है ये सिंबल्स हैं राइट एंड रॉन्ग के। तो जब भी हम कुछ बुरा करते हैं तो वहाँ पे डेविल एंजल एविल एंजल होती है और जहाँ पे हम कुछ अच्छा करते हैं हमें राइट का पता होता है वो होती है गुड एंजल। ये हमारा जो सबकॉन्शियस हार्ट एंड माइंड होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन। तो ये ओल्ड मैन रिप्रेजेंट करता है ट्रू फेथ को। एंड नेक्स्ट है वैगनर फॉस्टर्स सर्वेंट कॉमिक रिलीफ। तो जो वैगनर होता है वो भी फॉस्टर्स का सर्वेंट होता है और इस वैगनर की ही गलती होती है। इसी की बात सुन के जो फॉस्टर्स होता है उसको ये भूत सवार होता है मैजिक सीखने का और वो अपनी जो सारी उसकी पढ़ाई लिखाई है उसको खड्डे में डाल के जो है काले जादू के पीछे भागने लगता है और इस प्रकार से वो बर्बाद हो जाता है। नेक्स्ट एक कैरेक्टर है इसमें हेलेन ऑफ ट्रॉय द सेवन डेडली सिंस जो कि अपीयर एज अ शो पीस ऑफ हेल जो कि फॉस्टर्स को दिखाई देते हैं। अब थोड़ा सा इस प्ले का शॉर्ट स्टोरी प्लॉट देख लेते हैं। फॉस्टस इज़ अ ग्रेट स्कॉलर बट ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद नॉर्मल नॉलेज। तो फॉस्टस एक बहुत ही अच्छा एक विद्वान था लेकिन वो अपने ज्ञान अपने नॉलेज से वो संतुष्ट नहीं था। ही लर्न्स ब्लैक मैजिक एंड मेक्स अ डील विद लूसीफर। तो वो ब्लैक मैजिक सीखता है और लूसीफर के साथ एक डील करता है 24 ईयर्स ऑफ अनलिमिटेड पावर कि उसको जो है 24 साल की बहुत ही अनलिमिटेड पावर्स मिल जाएंगी एंड आफ्टर दैट हिज सोल विल बिलोंग टू द डेविल। और उसके बाद जो डेविल है लूसीफर वो उसकी सोल को ले लेगा। फॉस्टस यूजेस मैजिक ओनली फॉर फन एंड ट्रिक्स। ही चीट्स द पोप एंटरटेन्स द एम्परर एंड समन्स हेलन ऑफ ट्रॉय। तो बहुत ही बुरे काम भी फॉस्टस करता है, कुछ वो लोगों को एंटरटेनमेंट भी करता है इस 24 साल के बीच में। लेकिन अंत में क्या है, इन द एंड इवन व्हेन ही गेट्स मैनी चांसेस टू रिपेंट ही रिफ्यूजेस फाइनली द डेविल्स ड्रैग हिम इनटू हेल। तो ऐसे बहुत से मौके आते हैं जबकि जो फॉस्टस होता है उसको ये रियलाइज़ होता है कि वो बुरा कर रहा है लेकिन बार बार जो गुड एंजल एंड एविल एंजल होती है बार बार वो उसको बताने आती है कि फॉस्टस तुम गलत कर रहे हो एंड यू शुड गो ऑन द शेल्टर ऑफ गॉड। तुम्हें भगवान की शरण में जाना चाहिए, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन फॉस्टस क्या करता है, उस पर भूत सवार होता है इस ब्लैक मैजिक का और वो नहीं सुनता है। उसे बहुत चांसेस मिलते हैं कि वो अपनी गलती को सुधारे लेकिन वो नहीं करता है। और अंत में क्या होता है कि जो लूसीफर होता है वो उसकी सोल को ले लेता है और उसको नर्क में ले जाता है अपने साथ। तो बहुत ही अच्छा इस स्टोरी का प्लॉट है और हमें इसमें ये मॉरल एजुकेशन दी गई है कि जो नॉलेज होता है तुम्हारा उसे तुम अच्छे कामों में लगाओ और हद से ज़्यादा भी कभी पावर पाने की चाहत मत रखो वरना वो तुम्हें ले डुबोएगा। और डॉक्टर फॉस्टस का जो डाउनफॉल होता है वो इसी वजह से होता है। उसे बहुत ही क्यूरियोसिटी थी कि मैं सबसे महान बनूं, मुझे सबसे ज़्यादा नॉलेज मिले, जबकि वो ऑलरेडी एक स्कॉलर था, उसने बहुत सारी जो फील्ड थे उसमें नॉलेज गेन की हुई थी लेकिन ब्लैक मैजिक के कारण वो सब कुछ बर्बाद कर देता है। अब इसकी मेजर थीम्स
पॉइंट्स देख लेते हैं। ह्यूमन एम्बिशन वर्सेस मोरालिटी, द डेंजर ऑफ ओवर नॉलेज, स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड एविल एंड रेनेसा स्पिरिट ऑफ क्यूरियोसिटी। अब क्रिटिकल नोट्स इसमें थोड़े से देख लेते हैं। तो जो कॉलरिज है उन्होंने बोला हुआ है, फोस्टर शोज द स्पिरिट ऑफ इनफाइनाइट डिज़ायर, एंड हैजलिट इनके बारे में बोलते हैं, कॉल्ड इट मार्लोज ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी, एंड टी.एस. एलियट प्रेज्ड मार्लोज माइटी लाइन। ब्लैंक वर्ड जो उन्होंने यूज़ किया हुआ है उसको बोलते हैं माइटी लाइन, एंड टी.एस. एलियट उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं। अब इन शॉर्ट इसका कंक्लूजन देखते हैं। सो डॉक्टर फॉस्टर्स इज़ अ ट्रू रेनेसा ट्रेजेडी। इट टीचेस अस टू मच प्राइड एंड एम्बिशन लीड टू डिस्ट्रक्शन। Faustus is a tragic hero who destroys himself by his own choices। तो ये डॉक्टर फॉस्टस एक ट्रू रेनेसा ट्रेजिडी है। वो जो रेनेसा जो पीरियड था उस टाइम की मॉरलिटी को हमें दिखाता है, और ये हमें ये शिक्षा देता है कि कभी भी हमें ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, वरना वो हमारे डाउनफॉल का कारण बन जाता है। और जो इसका ट्रेजिक हीरो है वो उसने खुद ही अपने आप को बर्बाद किया। उसे ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज थी, वो स्कॉलर था, बट स्टिल उसे ये बहुत चढ़ा हुआ था कि मुझे तो इस दुनिया में सबसे पावरफुल बनना है। और अंत में जो है वो नर्क पहुंच जाता है, वो हेल में चले जाता है और बर्बाद हो जाता है।